हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक ऑफ द डे है यूनेस्को। मतलब हमें यूनेस्को के बारे में सब कुछ पढ़ना है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, फॉर्मेशन कब हुई, कितने मेंबर्स हैं, फिर हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जैसे 3 उसके टाइप्स हैं एंड दैट्स इट। ठीक है, तो देखिए अगर आप सोच रहे होंगे यूनेस्को साइट्स इन इंडिया हम पढ़ेंगे, तो वो हमें आज के वीडियो में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे यूनेस्को क्या है, क्या काम करता है, वो सब पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से उठाएं अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको यूनेस्को की फुल फॉर्म का पता होना चाहिए, है ना। सो यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। यूनाइटेड नेशंस की ही एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ठीक है, एम क्या है इसका? UNESCO is aimed at promoting world peace and security through its international cooperation in education, art, science and culture. अब जो फील्ड आपको यहाँ पे शो किया ना, इन फील्ड्स को जैसे एजुकेशन है, शिक्षा है, आर्ट है, विज्ञान है, कल्चर है, इन सब में कॉपरेशन मेंटेन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शांति बनाए रखना, सिक्योरिटी बनाए रखना, ये इसका काम है। ठीक है, अब देखिए मेंबर्स देखते हैं, कितने मेंबर्स हैं यूनेस्को में? 193 मेंबर स्टेट्स। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर पेरिस, फ्रांस, यानी पेरिस में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। 193 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1945 में। तो बस यूनेस्को के बारे में इतना सा है, ऐसा बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट आगे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी हैं, किस तरह से वो क्लासीफाई करते हैं, किसे वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाती हैं, इंडिया में कितनी है, वो सब हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हम पढ़ रहे हैं। प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड दैट हैव स्पेशल कल्चरल और फिजिकल सिग्निफिकेंस। दुनिया में वो सारी जगहें, वो सारी लोकेशंस जिनका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, या कल्चरल लेवल पे इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब इसको हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये कोई डिवीजन नहीं है प्रॉपर, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे अब जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जगहें हैं, लोकेशंस हैं, उनको हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गए नेचुरल फीचर्स, एक हो गए मैन मेड फीचर्स। नेचुरल फीचर्स में क्या आ गया? आपके नेशनल पार्क, फॉरेस्ट जो नेचुरली बने हुए हैं, बहुत सुंदर है, जिनका कोई इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उनको हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना देते हैं। मैन मेड फीचर्स जैसे हिस्टोरिक बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग है बहुत पुरानी, उसके र्यून्स मिले हैं, उनसे हमें हिस्ट्री का कुछ पता लगता है, तो इस तरह के फीचर्स हो गए मैन मेड फीचर्स। तो अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का टैग जो है, टाइटल जो है, नेचुरल फीचर्स को भी दिया जाता है, मैन मेड फीचर्स को भी दिया जाता है। ठीक है, आगे आता है एज ऑफ 2022, मतलब 2022 तक की डिटेल्स हैं ये। ठीक है, 2022 तक 1154, मतलब 1154 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। ठीक है, एग्जिस्ट अक्रॉस 167 कंट्रीज, 167 कंट्रीज में ये 1100 या 1200 के अराउंड जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। यहाँ पे बताया है जिसमें से 897 कल्चरल हैं, 218 नेचुरल हैं और 39 मिक्स्ड हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ है, मिक्स्ड क्या है, कल्चरल क्या है, वो हम अभी बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इतना डेप्थ में याद करने की जरूरत नहीं है, इतना याद रख सकते हैं अगर आपको रखना है कि 1200 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है 167 कंट्रीज के अक्रॉस। ठीक है, अब बात आती है हमारे देश की, इंडिया की, कि इंडिया में कितनी साइट्स हैं यूनेस्को, जिनको यूनेस्को का ये टाइटल मिला है, टैग मिला है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, तो वो है 40। ओके, अब पर्पस क्या है वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये टाइटल देने का? इससे क्या होगा? नाउ द पर्पस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रोग्राम इज, इसका पर्पस ये है टू रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट these places which are considered to be of great value to humanity। मानवता के लिए वो सारी चीज़ें, वो सारी जगहें, वो सारी लोकेशंस जिनकी कोई वैल्यू है, ठीक है, उन सबको इसके अंडर माना जाता है। कल्चरल साइट हम पढ़ते हैं, जैसे कल्चरल तो मतलब वो कल्चर प्रिजर्व करके रखना, बचा के रखना, है ना। और नेचुरल साइट्स है कि अगर हमने कोई फॉरेस्ट है बहुत सुंदर है, यहाँ वहाँ से कोई लकड़ी मिलती है या वहाँ से कोई फ्रूट मिलता है, अगर उसको काट देंगे तो वो फ्रूट ही फिर मिलना बंद हो जाएगा, है ना। तो उस जो वो फॉरेस्ट है उसको बचा के रखना, इस तरह से मतलब होता है। फिर इनको एड भी मिलती रहती है, सहायता भी मिलती रहती है प्रिजर्व करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, है ना। चलिए ये आपको समझ आ गया, टू रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट दीज प्लेसेस विच आर कंसिडर्ड टू बी अ ग्रेट वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी, टू ह्यूमैनिटी। ठीक है, अब चलिए हमने सारी बेसिक चीज़ें कर ली, अब हम थोड़ा सा टाइप्स पढ़ते हैं, देन हमारा वीडियो कंप्लीट। ठीक है, आप मुझे बताइए कि आप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया के बारे में पढ़ना चाहते हैं क्या? पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, प्लस किस तरह से पढ़ना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं एक लिस्ट बनाऊं सिंपल कि 40 साइट्स कौन कौन सी हैं दैट्स इट, या फिर उनको एक्सप्लेन भी करूँ? क्योंकि अगर एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है ना, 12-15 मिनट की वीडियो हो सकती है।
अदरवाइज 6-7 मिनट में रैप अप हो जाएगी। तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ वीडियो का कंटेंट भी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम आगे चलेंगे और टाइप्स पढ़ेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के। तो बड़ी सिंपल सी क्लासिफिकेशन है, ऐसे दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं है इसमें। ये जो है 3 टाइप्स हैं इसके, कल्चरल साइट्स, नेचुरल साइट्स एंड मिक्स्ड साइट्स। कल्चरल साइट्स क्या होती हैं? दैट हैव कल्चरल सिग्निफिकेंस, जिसमें कुछ कल्चरल सिग्निफिकेंस हो, जैसे मॉन्यूमेंट्स हो गए, टेम्पल्स, अदर स्ट्रक्चर्स, हिस्टोरिकल एंड आर्टिस्टिक वैल्यू। मतलब कल्चर आप समझते हैं, हमारे जो रीति रिवाज होते हैं, है ना, उनसे रिलेटेड है। जैसे कोई मॉन्यूमेंट है, कोई बहुत पुराना मंदिर है, कोई बहुत पुराना बौद्ध मठ है ना, टेम्पल्स हैं, या बहुत पुरानी कोई स्ट्रक्चर है जिसके हिस्टोरिकल वैल्यू है, ऐतिहासिक लेवल पे जिसका कोई मतलब है, आर्टिस्टिक वैल्यू, उस पर आर्ट बहुत सुंदर किया गया है। तो इस तरह की चीज़ों को हम कल्चरल साइट्स के अंडर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। फिर आता है नेचुरल साइट्स। वैसे तो इनके नाम से पता लग रहा है ना, नेचुरल साइट्स क्या है? इंपॉर्टेंट फॉर नेचुरल ब्यूटी और साइंटिफिक इंपॉर्टेंस, जो जिनकी नेचुरल मतलब प्राकृतिक लेवल पे जो खुद बहुत सुंदर है, या जिनकी कोई साइंटिफिक लेवल पे कोई वैल्यू है। जैसे माउंटेन्स हैं, बहुत सुंदर है कोई माउंटेन, ये टैग मिल जाएगा। लेक्स है, फॉरेस्ट है, अदर नेचुरल लैंडस्केप्स है ना, तो वो हो गए नेचुरल साइट्स। मिक्स्ड साइट्स क्या होती हैं? दैट हैव बोथ नेचुरल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। वो साइट्स जिनका नेचुरल सिग्निफिकेंस भी है, कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, दोनों तरह से इंपॉर्टेंट है, उनको मिक्स्ड साइट्स में डाल देते हैं, ठीक है। तो इंडिया में मिक्स्ड साइट एक है, आई थिंक 7 नेचुरल साइट्स है और 32 बच गए हमारे वो कल्चरल साइट्स है। बट उसको हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे इन केस इफ़ यू वांट टू स्टडी अबाउट दोज साइट्स, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, काफ़ी छोटा सा वीडियो था, ऐसा कोई बहुत लंबा वीडियो नहीं था। हाँ, लिखा हुआ बहुत लग रहा है, बट ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना पढ़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, एंड आपको 2-3 चीज़ें इन्फॉर्म करना चाहूँगी। अगर आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स परचेज भी कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइस, एंड सी यू सून।